जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर में। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं जीके जीएस के साथ साथ बिहार पुलिस और साथ ही करंट अफेयर्स का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है इसमें और साबित होने वाला है। दोस्तों, इस सीरीज़ को प्रत्येक सुबह 6:30 बजे इस यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप भी बिहार पुलिस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम इस सेशन की ओर बढ़ते हैं। इस सेशन का आपका पहला सवाल होगा, नए संसद भवन का निर्माण निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा किया गया है। नए संसद भवन का निर्माण जो कंपनी को किस कंपनी के द्वारा किया गया था, यह जो कंपनी है वो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल आपका होगा, नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च किया गया है, यानी कौन सा सिक्का लॉन्च किया गया है या फिर डाकघर का टिकट लॉन्च किया गया है। तो ये आपका 75 रुपये का सिक्का नए संसद भवन के उद्घाटन के शुभ अवसर पर 75 रुपये का सिक्का उस दिन ही लॉन्च किया गया था। अगला सवाल आपका होगा, जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता किया गया है। ब्रिटेन, रोमानिया, इजराइल और फिजी। आपका सही जवाब जो होगा वो सही जवाब इजराइल आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में से भारत का सुपर कंप्यूटर इरावत कौन सी रैंक पर है। तो जो इरावत रैंक आपको भारत का रैंक है, जो इरावत सुपर कंप्यूटर इरावत है वो 75वां रैंक पर है, यानी 75वां स्थान में है। फोर्ब्स अरबपति सूची 2023 में मुकेश अंबानी का कौन सा स्थान है। मुकेश अंबानी का स्थान जो है, मुकेश अंबानी का स्थान 9वें स्थान है। किस अधिनियम के तहत बैरन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। तो यह आपका था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, यानी इस नियम के तहत आपको बैरन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया था, प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगला सवाल आपका होगा, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन सा जिसमें विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए जाते हैं। तो ये जो दूतावास प्रतिस्थापित किए जाते हैं यानी स्थापित किए जाते हैं, तो यह सवाल आपका हो जाएगा टीपू सुल्तान आपका सही जवाब होगा। सैयद बंधुओं का पतन किसने समय में हुआ था, यानी सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हो गया था। ये मोहम्मद शाह के समय में ही सैयद बंधुओं का पतन हो गया था। अगला सवाल है, पानीपत का तृतीय यानी तीसरा लड़ाई किनके बीच हुआ था। तो पानीपत का तृतीय लड़ाई पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। अगला सवाल है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। तो यह संधि आपका था, यह संधि पुरंदर की संधि था आपका, यह संधि पुरंदर का संधि था। शिवाजी मुगलों को कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे। शिवाजी मुगलों के कैद से भागने से और किस नगर में कैद था। यह नगर आपका आगरा था। सर ए नौबत का अर्थ क्या था। सर ए नौबत का अर्थ सेनापति से था। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया है। तो ये जारी था फर्रुखसियर के द्वारा यह फरमान जारी किया गया था। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो यह गोवा में सबसे पहले अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1612 में स्थापित की थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो ये आपका टॉमस स्मिथ आपका सही जवाब होगा। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1668 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेज़ों को निकाल बाहर किया था। तो ये औरंगजेब आपका सही जवाब होगा। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की। नवाब की पदवी डुप्ले ने प्रदान की।
निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो फ्रांसीसी आपका सही जवाब होगा। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया गया? तो यह सही जवाब हो जाएगा 1954 ईस्वी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, वो किसने बनवाई थी? तो यह सही जवाब जो होगा वो जय सिंह द्वितीय ने यह बनवाया था। जंतर मंतर से खगोलीय वेधशाला के नाम से भी जाना जाता है। मिर्ज़ा गालिब किस बादशाह के समय में थे? मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे। सुंगोली की संधि 1816 ईस्वी किनके बीच संपन्न हुआ? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच संपन्न हुआ। प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो यह सही जवाब जो होगा वो अवध आपका राइट आंसर होगा। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ कौन सी संधि की थी? तो यह जो संधि था वो श्रीरंगपट्टनम की संधि था। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक स्नानगार स्थापित किया? तो यह सही जवाब जो होगा, यह सही जवाब हैदर अली आपका सही जवाब होगा। अंग्रेज़ों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय या शाह आलम द्वितीय आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? बारेन हेस्टिंग्स आपका सही जवाब होगा। किस सिख गुरु को बकला द बाबा कहा जाता है? वह किस सिख गुरु को कहा जाता है? ये सिख गुरु का आपको नाम बताना है। तो यह जो सिख गुरु होगा वह तेग बहादुर आपका सही जवाब होगा। रणजीत सिंह एवं अंग्रेज़ों के बीच हुए अमृतसर की संधि में किस नदी को दोनों के राज्यों क्षेत्रों के बीच सीमा को निर्धारित करती है? तो यह है सतलज नदी आपका सही जवाब होगा। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंध विजय का श्रेय सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। गोद प्रथा का प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ये था लॉर्ड बेलर्जी आपका सही जवाब होगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सा विजय हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजय हैदर अली हुए थे। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? विकेंद्रीकरण का शुभारंभ लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? यह है आपका दादा भाई नौरोजी। वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना था। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में किसकी स्थापना से जुड़े थे? ये आपका सही जवाब जो होगा हिंदू कॉलेज आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, अल हिलाल के संस्थापक कौन थे? अल हिलाल के संस्थापक अबुल कलाम आज़ाद थे। किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई? राजा राम मोहन राय आपका सही जवाब होगा। तुहफात उल मोहबुद्दीन ने रचनाकार है। तुहफात उल मोहबुद्दीन की रचनाकार कौन है? तो यह जो सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय आपका राइट आंसर होगा। देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? देव समाज का संस्थापक
निम्नलिखित में से शिवनारायण अग्निहोत्रित। होह विद्रोह हुआ। होह विद्रोह 1820 से 21 के दौरान हुआ। 1820 से 21 के दौरान हुआ। होह विद्रोह आपका 1820 से 21 के दौरान हुआ। वैकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? वैकोम सत्याग्रह केरल में चलाया गया था। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित किया गया था? यह अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति के तटस्थ रहे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? यह सही जवाब जो होगा वो लॉर्ड कैनिंग आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत का अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? सही जवाब जो होगा वो दी डक्कन एसोसिएशन आपका सही जवाब होगा। ट्रेड यूनियन आंदोलन की क्रांतिकारी का समय था 1926 से 1939। 1926 से 1939। अगला सवाल आपका होगा 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? ये नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। तात्या टोपे ने किया था। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो ये शहर आपका मुंबई था। चलिए दोस्तों, ये रहा था आज का आपका जीके जीएस के साथ साथ बिहार पुलिस और साथ ही करंट अफेयर्स का अति महत्वपूर्ण सवाल जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट।